Students, welcome to my YouTube channel, English Trainer. My name is Gulzar Ahmed. Today I am going to teach you passive voice, active voice, passive voice. Earlier I have taught you all the tenses. Today I am going to teach you imperative, passive voice, imperative. इम्पेरेटिव का मतलब होता है हुक्मिया। अरबी में इसको फेल आमर कहते हैं। हुक्म देना, रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर करना, मशवरा देना, तो इसमें ये सारे आ जाते हैं। तो आम तौर पर ये जो फ़िक्र है ये मेन वर्ब से शुरू होता है आम तौर पर। तो एक पहले ये ज़रा देख लें कि इसका जो शुरू करने के लिए लेट लगता है और उसके बाद बी लगता है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पहले लेट लगता है, उसके बाद बी लगता है और उसके बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो मैं एक सिंपल सा फिक्रा लिखता हूँ आपके सामने कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो ये ओपन जो है ना ये मेन वर्ब है और द डोर जो है ना ये ऑब्जेक्ट है। अगर इसका आपने पैसिव वॉइस बनाना है तो आपने लेट का इस्तेमाल करना है। तो लेट द डोर, लेट द डोर बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड। पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जौन सा मर्जी टेंस हो। तो ये लेट जो है ना ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। तो बी ओपनड ये हमारा वो पैसिव वॉइस के लिए। एक और देखें, लेट मी हेल्प हिम, लेट मी हेल्प हिम। ये देखें ये लेट वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, हेल्प मेन वर्ब है और ये फिर ऑब्जेक्ट है। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव लगेगा। ये नहीं होगा कि लेट ही, ये गलत हो जाएगा। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। तो लेट हिम बी हेल्प्ड बाय मी, लेट हिम बी हेल्प्ड बाय मी। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा ये पैसिव वॉइस में। तो ये उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक और देख, अगर स्टूडेंट्स अगर आज इस किस्म का फिक्रा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, तो ये प्लीज मेन वर्ब नहीं है। इसको आप बाद में भी रख सकते हैं और इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तरीका ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो लेट मी बी हेल्प्ड प्लीज। एक तो तरीका ये है कि ये लेट मी बी हेल्प्ड प्लीज, ये प्लीज को आप आखिर में ले जाइए। या फिर इट इज रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, इट इज रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, वो भी ठीक है। या यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, वो भी आप लिख सकते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो इस किस्म के भी आप इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एक और देखें, गिव आर्म्स टू द पुअर, गिव आर्म्स टू द पुअर, गरीबों को खैरात दो। तो क्या होगा, लेट आर्म्स बी गिवन टू द पुअर, लेट आर्म्स बी गिवन टू द पुअर। तो ये इस तरह हो सकता है, लेट आर्म्स बी गिवन टू द पुअर, ये एडवाइस है। एक और देखें, टेक द टेस्ट, टेक द टेस्ट, इम्तिहान दो।
तो क्या होगा जी, लेट द टेस्ट बी टेकन, इम्तिहान दिया जाए। तो ये लेट वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये आगे उसका वो है मेन वर्ब। स्टूडेंट्स एक और देखें, हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ टी, तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है पीना, ये वर्ब है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, लेट अ कप ऑफ टी बी हैड, बी हैड, लेट अ कप ऑफ टी बी हैड। तो ये इसका ये तरीका है, हैव अ कप ऑफ टी, लेट अ कप ऑफ टी बी हैड। स्टूडेंट इस तरह भी आता है, अलाउ मी टू हेल्प हिम, अलाउ मी टू हेल्प हिम, आई शुड बी अलाउड टू हेल्प हिम। इस तरह भी होता है, आई शुड बी अलाउड टू हेल्प हिम, ये आई शुड बी अलाउड टू हेल्प हिम, ये भी हो सकता है। अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, डू नॉट, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, तो लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। तो इस तरह एक ये तरीका भी है। स्टूडेंट्स एक और देखें, अगर आज है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो ये ऑलवेज को आप आखिर में ले जाएं, तो लेट द ट्रुथ बी स्पोकन ऑलवेज, लेट द ट्रुथ बी स्पोकन ऑलवेज। तो इसका इस तरह यह भी होता है कि ट्रुथ शुड बी स्पोकन ऑलवेज, वो भी है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर, लेट द ट्रुथ बी स्पोकन ऑलवेज। एक और देखें, लेट देम नॉट टच द मशीन, लेट देम नॉट टच द मशीन, तो लेट द मशीन नॉट बी टचड बाई दम ना लगाएं, लेट द मशीन नॉट बी टचड। यहाँ पर यह भी होता है कि दे शुड नॉट बी अलाउड टू टच द मशीन, दे शुड नॉट बी अलाउड टू टच द मशीन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये इम्पेरेटिव का ये तरीका समझ आ गया होगा। असल में ये वर्ड शुरू होता है, इसको फेल अमर भी कहते हैं अरबी में, और ये हुक्मिया फ़िक्रा भी है, हुक्म भी है, रिक्वेस्ट भी है, और ऑर्डर भी है। तो अगर ऑर्डर का कोई फ़िक्रा आ जाए तो फिर क्या होगा, वो ये होगा कि लीव दिस हाउस, लीव दिस हाउस, इस घर को छोड़ दो, तो लेट दिस हाउस बी लेफ्ट, लेट दिस हाउस बी लेफ्ट। तो इसमें लेट का इस्तेमाल होता है पैसिव है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। असल में ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोल जाते हैं, लेट मी बी ईटन, लेट मी बी अलाउड टू रीड दिस बुक, लेट मी डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। तो इस तरह के फ़िक्रे जो हैं ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोल जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई। अगर कोई एनी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, मैं आपका जवाब दूंगा। तो
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। गुड लक।